हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल गुंजन गुरुजी पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए मैथ यानी गणित के 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे। दोस्तों देखिए, जैसे कि हम लोगों के सामने कुछ प्रश्न दिया गया दोस्तों, यदि चीनी की खपत 12 किलोग्राम से बढ़ाकर 15 किलोग्राम हो जाती है तो करा कि प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। और 4 ऑप्शन दिया दोस्तों, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। और भी प्रश्न है, देखिए करा एक वस्तु का 8% तथा 12% के लाभ के आधार पर नगद का अंतर 3 रुपया है, तो दोनों के विक्रय मूल्य का अनुपात बताइए। और 4 ऑप्शन है दोस्तों, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। इसी तरीके के प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे दोस्तों, इसीलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। ये सारे प्रश्न आपके प्रीवियस पेपर के हैं जो अलग अलग एग्जाम में कई बार रिपीट कर चुका है, और जो एजेंसियां कंडक्ट करा रही है बिल्कुल अभी इसी तरीके के पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं। और ये पार्ट नंबर हम लोगों का 81 है। जिसने पार्ट 80 तक नहीं देखे तो चैनल पे जाके वीडियो सेक्शन में देख लीजिए, क्योंकि सारे पार्ट मोस्ट रिपीटेड प्रश्न के हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं बारी बारी से सारे क्वेश्चन को कि पहला क्वेश्चन क्या करा और कैसे करेंगे। इनमें से आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, चाहे वो एसएससी के एस्पायरेंट हो, बैंक, रेलवे, सीजीएल, एलपी टेक्नीशियन, एमटीएस, सीएचएसएल, सीपीओ, एसएससी जीडी, सीआईएसएफ, यूकेपीएससी, डीएसएसबी, सीटेट, आईबी, एसएससी स्टेनोग्राफर, डीआरडीओ। यदि आप किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पुलिस, दरोगा, नेवी, अग्निवीर, जीडी, बैंक पीओ, क्लर्क, ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरपीएफ, आर्मी, एसएसबी, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, या आप किसी और भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे बिहार सचिवालय, बिहार पुलिस, यूपीएसआई, दिल्ली हेड कांस्टेबल, राजस्थान पुलिस, हरियाणा एसएससी, पटवारी, एलआईसी, एमटीएस, हवलदार, इसरो, झारखंड पुलिस, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो सभी एग्जाम के लिए दोस्तों, जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम है सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आइए पहले नंबर क्वेश्चन, और इन सभी क्वेश्चनों का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा दोस्तों, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो देखिए पहला क्वेश्चन दिया है, वीडियो को पॉज करके आप जरूर ट्राई कीजिए दोस्तों, और कमेंट करके बताइए कितने प्रश्न सही कर पाए। तो यहां करा कि यदि चीनी का खपत 12 किलोग्राम से बढ़ाकर हम लोगों का 15 किलोग्राम हो जाती है तो प्रतिशत वृद्धि बताइए। यानी कहने का मतलब बताना है दोस्तों कितने प्रतिशत का वृद्धि हुआ। तो तरीका देखिए, यानी चीनी का खपत यानी कि हम लोगों का कितना था दोस्तों, 12 केजी था। तो यहाँ पे कर लेंगे क्या कि 12 केजी जैसे दिया है तो उसको क्या कर देंगे दोस्तों, 12 केजी कर देंगे। तो 12 केजी से बढ़कर हम लोगों का कितना हो गया है, 15 केजी हो गया। तो कितना का वृद्धि हो रहा है दोस्तों, अगर देखा जाए कि सर 12 से यदि हम लोगों का 15 हो रहा है तो कितना का वृद्धि हुआ है, 3 का वृद्धि हुआ है। तो यहां पर लिख देंगे दोस्तों 3, और बट्टा में क्या हो जाएगा दोस्तों 12, क्योंकि वृद्धि जहां से हो रहा है उसी को नीचे लिखा जाएगा, क्योंकि 12 से 15 हो रहा था तो वही बताना कि कितने प्रतिशत की वृद्धि हुआ। तो वृद्धि 3 का हुआ, नीचे 12, अगुना क्या कर देंगे दोस्तों 100 कर देंगे। तो बस इसी को आपको कटा देना है दोस्तों, आपका आंसर निकल जाएगा, ज्यादा कुछ मशक्कत नहीं करना। देखिए तो 3 चौके क्या हो जाएगा दोस्तों 12, यहाँ पे कट रहा है 3 से, 3 चौके 12, 4 से कटा देंगे तो 25 चौके क्या हो जाएगा दोस्तों 100, यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा हम लोगों का 5 हो जाएगा। तो ई कट गया ई। तो इस प्रश्न का आंसर क्या निकल जाएगा दोस्तों 25% का वृद्धि हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। काफी बार एग्जाम में इस तरीके के प्रश्न पूछे गए हैं, बस आपको तरीका को समझना है दोस्तों, प्रश्न को रटना नहीं, किस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। यानी चीनी हम लोगों का था 12 किलो, बढ़कर कितना हो गया 15, तो वही करा कितना प्रतिशत वृद्धि हुआ, तो हम लोगों का 3 का वृद्धि हो रहा है। नीचे हम लोगों का क्या लिखा जाएगा 12 किलो, क्यों, क्योंकि यहीं से ना बढ़कर 15 हुआ था, इसीलिए 12 कटा देंगे, आपका आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट, देखिए यहाँ पे करा है एक कक्षा में आयोजित परीक्षा में एक छात्र ने 25, हम लोगों का क्या बोल रहा है 25 अंकों में से 9 अंक प्राप्त किए, तो छात्रों के द्वारा प्राप्त अंकों का प्रतिशत में व्यक्त कीजिए। यानी कि क्या कर रहा है कि प्रतिशत में। आखिर देखिए हम लोगों का कहने का प्रयास क्या कर रहा है दोस्तों कि हम लोगों का कुल जो एग्जाम हो रहा था वो कितना का हो रहा था, तो कुल जो एग्जाम है हम लोगों का 25 अंकों का था, लेकिन आया है कितना दोस्तों, तो उसने यानी कि लाया है कितना अंक, तो यहाँ पे कर ले देते हैं, आया है अंक उसका कितना, तो आया है 9 अंक, उसका कितना अंक आया 9। तो वही करा कि प्रतिशत में आपको व्यक्त करना है, इसको किस में करना है, प्रतिशत में। यहाँ बोल रहा है प्रतिशत में व्यक्त कीजिए। तो हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, देखिए कुल था 25 का, लेकिन हम लाए कितना अंक, आया है मेरा 9 अंक, तो यहाँ पे 9 कर देंगे, ऊपर में क्या करेंगे दोस्तों 9, जितना
आया उसको ऊपर में लिख देंगे और नीचे टोटल लिखा जाएगा 25। बस तरीका को समझना, यहाँ पर लिखा जाएगा 25 और गुना में क्या दोस्तों 100। क्यों ये 100 क्यों? क्योंकि प्रतिशत में व्यक्त करने के लिए बोला, इसीलिए कोई भी चीज को अगर प्रतिशत में व्यक्त करना है तो गुना क्या कर देते हैं दोस्तों 100 से कर देते हैं। बस इसी को आप कटा दीजिए दोस्तों, आपका आंसर हो जाएगा। देखिए 25 चौके क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 100 हो जाएगा, तो 9 चौके क्या हो जाएगा 36। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 36। ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे कि इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। बस वीडियो को पॉज करके एकदम ट्राई करते हुए चलिए और कमेंट करके बताएं कितने प्रश्न सही कर पाए, क्योंकि सारे प्रश्न आपके प्रीवियस पेपर के हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, तीसरा नंबर क्वेश्चन ये देखिए करा कि दी गई संख्या को आरोही क्रम, तो आरोही क्रम का मतलब क्या होता है दोस्तों बढ़ते क्रम। यहां पर याद रखिएगा दोस्तों हम लोगों का आरोही का मतलब क्या होता है, यहाँ पर एक बात याद रखिएगा दोस्तों, आरोही क्रम का मतलब ही होता है हम लोगों का बढ़ते क्रम। आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ते क्रम, यहाँ पे याद रखिएगा। तो हम लोगों को बढ़ते क्रम में सजाना है, तो आरोही क्रम का मतलब क्या होता है दोस्तों बढ़ते हुए क्रम में करना है, बढ़ते क्रम में। तो कौन सा होगा इसमें, यही बात आपको बताना है। देखिए इस तरीके के प्रश्न आए तो आपको तरीका बताते हैं दोस्तों, यहाँ पर हुआ है तो और कैसे करेंगे। ये देखिए सबसे शॉर्ट तरीका होता है, आरोही का मतलब क्या होता है बढ़ते, तो इसको हटा देते हैं दोस्तों। ये देखिए यहाँ पर बताते हैं कि हम लोग क्या करेंगे। निस्संदेह इस तरीके के प्रश्न करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है दोस्तों। ए नंबर ऑप्शन उठा लीजिए, ज्यादा कुछ मशक्कत नहीं, ए नंबर ऑप्शन उठा लीजिए। जैसे 1/3 है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे दोस्तों 1/बट्टा में क्या कर देंगे 3, अब फोल लिख देंगे। उसी प्रकार से यहाँ पर 3/4 है तो 3/4 लिख देंगे। उसके बाद है दोस्तों 5/8, तो यहाँ पर क्या कर देंगे 5/8 लिख देंगे। और कुछ नहीं, बस इसी को दोस्तों आप भाग देकर जैसे ही लिखेंगे, 1 से यदि हम लोग देखिए भाग देंगे दोस्तों, 3 से यदि 1 में भाग देंगे तो आपका कितना आ जाएगा दोस्तों, तो 3 3 9, यानी 0 क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 3 हो जाएगा। देखते चलिए ध्यान से। उसी प्रकार से इसको भाग देंगे दोस्तों, देंगे तो क्या हो जाएगा 0 क्या हो जाएगा दोस्तों 7 हो जाएगा। इसी प्रकार से इसमें जैसे 8 से भागा देंगे दोस्तों तो हम लोगों का कितना हो जाएगा 8 पंचे 40, 8 छक 48, यानी कि 0 क्या हो जाएगा दोस्तों 6 हो जाएगा। यहाँ पर भागा देंगे तो कितना आ जाएगा हम लोगों का 0 क्या आएगा सर 6 आएगा। तो बस हम लोगों को सजाना है किसमें बढ़ते क्रम में, तो सजा दीजिए बढ़ते क्रम में, यानी कि कौन सा पहले होगा सर। ये देखिए तो पहले तो आएगा हम लोगों का 0.3, तो 0.3 कहने का मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों 1/बट्टा में क्या हो जाएगा, तो देखिए जैसे यहाँ 1/बट्टा क्या हो जाएगा दोस्तों 3 हो जाएगा। बढ़ते क्रम में सजाना है तो 1/बट्टा क्या हो जाएगा हम लोगों का 3 हो जाएगा। तो ठीक है सर, यहाँ पर लिख देते हैं 1/बट्टा में क्या हम लोगों का 3 लिखा जाएगा, तो लिख देते हैं। जैसे 1/बट्टा क्या करेंगे दोस्तों हम लोग 3 कर देंगे। उसी प्रकार से उससे बड़ा थोड़ा सा क्या आया तो 5/8, तो यहाँ पे लिख दीजिए दोस्तों 5/बट्टा क्या दोस्तों 8। उससे थोड़ा सा बड़ा कौन है दोस्तों, तो हम लोगों का 7 है 0.7, यानी कि क्या हो जाएगा 3/4। तो देखिए कहाँ है हम लोगों का कि सबसे पहले आएगा सर 1/3, फिर 5/8, उसके बाद 3 क्या दोस्तों 4। तो देखिए 1/3, हाँ तो ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। बस यही करना था, पहला ऑप्शन उठा लिए और उसमें भागा दे दिए। जैसे 1/3 को भागा देंगे 0.3 होगा, इसको भागा देंगे 0.7, इसमें भागा देंगे, बस इसको आरोही क्रम। आरोही क्रम का मतलब होता है दोस्तों छोटा से बड़ा की ओर। तो देखिए छोटा से हम लोग क्या चल दिए बड़ा की ओर चल दिए, छोटा से बड़ा, पहले 0.3, उसके बाद 0.6, उसके बाद 0.7। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। बस तरीका को समझना, इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों यहाँ पर दिया है, देखिए अभी हाल ही के एग्जाम में इस प्रश्न पूछा गया। अब बहुत सारा स्टूडेंट स्किप कर देते हैं क्योंकि तरीका ही नहीं मालूम। करे एक वस्तु का 8% और उसके बाद करा 12% के लाभ के आधार पर नगद का अंतर 3 है, तो दोनों का विक्रय मूल्य का अनुपात क्या है। देखिए कभी भी इस तरीके के प्रश्न आए दोस्तों कि एक वस्तु को 8% तथा 12% के लाभ के आधार पर और नगद का अंतर 3 रुपया, कभी भी अंतर रहे और 2 लाभ दिया रहे या हानि दिया रहे, जो भी दिया रहे दोस्तों और अंतर दिया है, तो इस तरीके के प्रश्न देखिए चुटकियों में आप कर लेंगे। क्या तरीका है देखिए, सबसे शॉर्ट और सबसे सरल। 8% लाभ कहने का मतलब क्या होगा दोस्तों कि 100 में ही जोड़ेंगे। अगर लाभ रहेगा तो हम लोग 100 में ही 100% पर ही कहानी करेंगे, 100 में जोड़ेंगे, और हानि रहेगा तो 100 में। जैसे कि लाभ हो रहा 8%, तो यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों 108% कर देंगे। उसी प्रकार से फिर कहा है दोस्तों हम लोगों का यहाँ बीच में अनुपात, और फिर कहा 12% लाभ, तो 112 और क्या कर देंगे दोस्तों प्रतिशत। बस इसी को आप कटा देंगे दोस्तों, ज्यादा कहानी नहीं करना है। बस ई देखिए आंसर हो गया ई प्रतिशत, और ई प्रतिशत कट गया हम लोगों का, दोनों प्रतिशत कट गया। उसके बाद आप किससे कटा लेंगे दोस्तों 4 से कटेगा क्या, तो 4 से हम लोगों का कट रहा है, लग रहा है कि हाँ, तो 4 दूना, ये देखिए 4 से कटाएंगे दोस्तों, 4 दूना क्या हो जाएगा
8 हो जाएगा और इधर 2 8, 4 सत्ते क्या हो जाएगा दोस्तों 28, इस 27 बार में कट जाएगा, 4 से कटा रहे हैं। उसी प्रकार से देखिए 4 दूना 8, इसको कटा लीजिए दोस्तों। तो जैसे ही कटाएंगे तो हम लोगों का ये देखिए, तो 4 दूना 8, तो 8 हाँ, तो 4 8 क्या हो जाएगा दोस्तों 32। तो बिल्कुल हम लोगों का सर कट जाने के बाद आपका आंसर निकल गया। क्या आंसर निकल गया हम लोगों का? तो यहाँ पे लिख दीजिए दोस्तों 27 और अनुपात में क्या लिख देंगे 28। बस इस प्रश्न का आंसर निकल गया। ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे कि इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करें। कभी भी इस तरीके के प्रश्न आए कि एक वस्तु को 8% तथा 12% लाभ रहे, कोई भी संख्या दिया रहे, अगर उसका अंतर दिया है तो हम लोग हमेशा इस तरीके के प्रश्न ऐसे ही करेंगे। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने दिया गया है 5वां नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे कह रहा है कि ए और बी किसी काम को 40 दिनों में कर सकता है, तो करवा लीजिए। जैसे जैसे कह रहा है उसको काम करवा लीजिए। यहाँ पे यानी कि ए है और उसके बाद क्या है दोस्तों हम लोगों का बी है, तो अनुपात में लिख देते हैं ए और बी दोनों मिलकर किसी काम को कितने दिन में कर रहा है दोस्तों, और उसका अनुपात दिया है, यानी कि उसका अनुपात दिया है 8 और अनुपात में हम लोगों का क्या लिखा है, तो यहाँ पे लिख देते हैं कि 8 अनुपात लिखा है 5। तो कह रहा है कि दोनों मिलकर कितने दिनों में हम लोगों का करता है, दोनों मिलकर कर रहा है हम लोगों का 40 दिनों में। तो करवा दीजिए दोस्तों। देखिए इस तरीके के प्रश्न कभी भी आए, यानी दोनों मिलकर हम लोगों के सामने दिया है दोस्तों, तो दोनों मिलकर दिया है तो दोनों से करवा दीजिए। देखिए यहाँ पर ऐसे कर देंगे तो 8 5 क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा, तो यहाँ पे 13 लिख दिया। और दोनों मिलकर कितने दिनों में कर रहा है 40 दिनों में। करवाना है किससे दोस्तों, तो कर रहा है ए अकेले उस काम, तो ए वाला ऐसे कर देंगे और ए से भागा दे देंगे, यानी क्या हो जाएगा दोस्तों 8 से भागा दे देंगे। बस आपका आंसर निकल गया। देखिए क्या किए, कुछ भी नहीं, ए बी किसी काम को 40 दिनों में कर सकता, दोनों मिलकर 40 दिनों में कर सकता था, और उनकी काम करने की दर यानी क्षमता दिया था दोस्तों 8 अनुपात 5 है, तो 8 और 5 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा। और इसी को जब तो 13 कर रहा है ए उस काम को कितने दिन में करेगा, इसीलिए नीचे में ए से भाग दिए क्योंकि 8 से। देखिए 8 पंचे क्या हो जाएगा दोस्तों 40 हो जाएगा, तो गुना कर देंगे 13 पंचे क्या हो जाएगा 65। इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 65। बस तरीका सबसे शॉर्ट और सबसे सरल, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। क्योंकि इस तरीके के प्रश्न आए तो हमेशा हम लोग इस तरीके से करेंगे, क्योंकि यहाँ पे दिया गया ए बी किसी काम को इतना दिन में कर रहा है और उनका दर यानी क्षमता का अनुपात दे दिया है, तो कह रहा है ए उस काम को कितने दिन में, जिससे करवाना है तो उसी से भाग दे देंगे। तो ए उस काम को अकेले कितने दिन में करेगा, तो हम लोगों का 65 दिन में करेगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने दिया गया 6ठा नंबर क्वेश्चन। देखिए एक सिंप्लीफिकेशन टाइप में दिया है दोस्तों, ये भी प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट। देखिए जैसे यानी कहने का मतलब हम लोगों के सामने लिखा है जैसे जैसे 45 लिखा है तो 45 लिख दीजिए। उसके बाद लिखा है दोस्तों माइनस, उसके बाद देखिए इस तरीके का, इसको बोलते हैं बड़ी ब्रैकेट। उसके बाद लिखा है 38 माइनस का माइनस, उसके बाद इसको बोलते हैं दोस्तों मंडली ब्रैकेट। यहाँ पे 60 भागा में क्या दिया है हम लोगों का 3 माइनस का माइनस। तो पहले काम किसका होगा दोस्तों छोटी ब्रैकेट का। कहने का मतलब यहाँ पर जो ये छोटी ब्रैकेट देख रहे हैं इसी का काम सबसे पहले होगा। तो ये देखिए यहाँ पे हम लोगों का ऐसे लिख देंगे, इधर लिख देंगे 6 माइनस, यहीं पर कहानी होगा कि 9 में 3 से भागा देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों 3 हो जाएगा। तो ये 3 यहाँ पे लिख दिया, अब ब्रैकेट बंद और भागा यहाँ पर कर देंगे हम लोग 3, और उसके बाद ये वाला ब्रैकेट लगा देंगे, उसके बाद बड़ी ब्रैकेट लगा देंगे। उसके बाद देखिए इसको आगे बढ़ाते हैं दोस्तों एक स्टेप, तो यहाँ पर लिख देंगे, ये देखिए यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे 45 लिखेंगे। तो 45 लिख दीजिए, जैसे जैसे कर रहा है दोस्तों वैसे वैसे कर दीजिए। तो जैसे ही लिखेंगे 45 यहाँ पर लिख दिए, तो ये देखिए यहाँ पर 45 लिख दिए, और उसके बाद बड़ी ब्रैकेट यहाँ पर 38 और माइनस। उसके बाद देखिए यहाँ पर भी भागा दे दीजिए दोस्तों, तो 60 में 3 से भागा देंगे तो क्या हो जाएगा हम लोगों का 20 हो जाएगा, और माइनस का माइनस। ये देखिए 6 में से 3 घटेगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों 3। ये देखते चलिए दोस्तों कि यहाँ पर अगर देखा जाए दोस्तों कि सबसे पहले हम लोगों का यहाँ तो दे दिए सर 6 में से 3, हाँ तो 6 में से 3 घटेगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों 3 हो जाएगा। देखते चलिए 3, अब भागा यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 3 हो जाएगा, और उसके बाद ये वाला ब्रैकेट और इस तरीके से ब्रैकेट। देखते चलिए कैसे करते जा रहे हैं, तो कन्फ्यूजन और किसी तरीके का डर नहीं कि इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। यहाँ पर खाली माइनस छूट रहा है तो माइनस लगा दिए 45, उसके बाद यहाँ पर माइनस, उसके बाद ये देखिए इसको लिख देंगे दोस्तों 38 माइनस का माइनस। ये देखिए अब ये ब्रैकेट में जैसे ही काम होगा तो सबसे पहले काम हो जाएगा भागा का, 3 में 3 से भागा देंगे तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो 20 में से 1 जाएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों 19 हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पर लिख दिए, कंफ्यूजन नहीं, 3 में 3 से भागा देंगे 1 होगा, 20 में से 1 घटेगा 19 हो जाएगा। तो बस इसी को आगे स्टेप बढ़ाते चलिए और कर दीजिए। तो ये देखिए यहाँ पे लिखेंगे दोस्तों 45 माइनस का माइनस, 38 में से 19 जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 19। इसको जैसे ही घटाएंगे दोस्तों तो हम लोगों का क्या हो जाएगा 26 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर क्या निकल जाएगा, ये देखिए 10 5 15 6, इधर 3 में गया
2 26। तो कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों, कहाँ इस प्रश्न का आंसर 26 हम लोगों का ऑप्शन नंबर आपका बी में दिख रहा है, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे कि इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। बस तरीका को समझना दोस्तों कि सबसे पहले काम होता है छोटी ब्रैकेट, फिर मंझली ब्रैकेट और फिर बड़ी ब्रैकेट। तो इस तरीके से करने के बाद आपका आंसर सबसे पहले काम होगा यानी ब्रैकेट के अंदर में भागा का, अगर भाग है तो भाग का होगा, उसके बाद हम लोगों का जोड़ का, उसके बाद घटा होगा। तो इसीलिए यहाँ पर 9 में से भागा देंगे दोस्तों 3, इसीलिए यहाँ पर 3 लिखे। और 6 में 3 जाएगा 3, 3 से भागा देंगे तो 1, 20 में से 1 जाएगा 19। इस तरीके से हम लोगों का आंसर निकल गया। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 7वां नंबर क्वेश्चन दिया है, करे कि एक हम लोगों का दिया है वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल क्या दिया है दोस्तों, 196 वर्ग मीटर। तो इसके प्रत्येक भुजा, तो ये देखिए हम लोग निसंदेह जानते हैं कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों। ये देखिए यहाँ पर सबसे पहले एक बात मेंशन करेंगे कि वर्ग यानी स्क्वायर, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, तो निसंदेह हम लोग कर देंगे दोस्तों क्षेत्रफल। तो वर्ग का हम लोगों का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर। आप जानते हैं दोस्तों यानी कि क्या होता है हम लोगों का भुजा का स्क्वायर। ये बात आप जानते हैं कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है सर, भुजा का स्क्वायर। तो ठीक है, तो देखिए वर्ग का क्षेत्रफल हम लोगों के सामने दिया गया है, तो क्या दिया है वहां पर साफ साफ लिखा है कि एक वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल हम लोगों का कितना है, 196। तो आप यहां पर क्या लिख देंगे दोस्तों, 196 लिख देंगे, इधर कर देंगे। यहां पर भुजा है तो भुजा का यानी कि स्क्वायर हटेगा तो क्या चढ़ जाएगा दोस्तों, इस साइड में रूट चढ़ जाएगा और इधर हम लोगों का क्या लिखा जाएगा, भुजा लिखा जाएगा। तो वही पूछ रहा था कि प्रत्येक भुजा की लंबाई, तो भुजा हम लोगों का निकल जाएगा। तो 196 का मान कितना होता है दोस्तों, 14। तो 14 यहां पर निकल जाएगा यानी कि भुजा आपका क्या निकल जाएगा दोस्तों, 14 निकल जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर साफ साफ कह रहा था कि एक वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल 196 है, तो वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर। तो जैसे इधर स्क्वायर हटेगा तो क्या चढ़ जाएगा दोस्तों, रूट चढ़ जाएगा। स्क्वायर हटाए भुजा का स्क्वायर तो इसीलिए रूट, तो 196 किसका होता है, 14 का। 196 रूट निकलेगा 14, तो भुजा का मान 14 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 8वां नंबर क्वेश्चन किस तरीके से डराने का प्रयास कर रहा है कि मनी एक बैंक में जो है 12,500 जमा करता है और वह साधारण ब्याज की दर से 6 साल में उसका कितना पैसा हुआ, 15,500। ये देखिए 12,000 पैसा रखे और 6 साल के बाद हम लोगों का 15,000 हुआ, तो कितना हमको ब्याज मिला। ये देखिए यहाँ पर यही बात आपको समझना है कि पैसा रखे थे हम लोग इतना और हो गया इतना, था हम लोगों को कितना ब्याज दे रहा है। तो आप जानते हैं दोस्तों SI बराबर सूत्र हम लोगों का क्या होता है, आप निसंदेह जानते हैं SI बराबर सूत्र होता है P अगुना R अगुना क्या होता है दोस्तों T अगुना इधर नीचे में क्या हो जाएगा हम लोगों का 100 हो जाएगा। बस यही कहानी होता है। और पी का मतलब तो आप जानते हैं कि क्या, मूलधन, यानी कि पैसा जो आप बैंक में रखेंगे तो पी का क्या होता है दोस्तों, मूलधन। और आर का मतलब क्या होता है दोस्तों हम लोगों का, आप जानते हैं कि दर होता है। और टी का मतलब क्या होता है, समय। ये बात आप जान रहे हैं, इस बात सब चीज आप जान रहे हैं, बस आपको एक बार सिर्फ बता देना चाहते हैं। बस आप बैठा दीजिए जो जो दिया है दोस्तों। यानी कि ब्याज कितना निकलेगा, 12,000 रखे थे और 15,000 हो जा रहा था, इन दोनों में अंतर कितना हो जाएगा, 3,000। इसीलिए यहाँ पर 3,000 आप कहाँ से लिख रहे हैं, 3,000 कहाँ से लिखे, तो 12,500 पैसा रखे थे और हो गया 15,000, इन दोनों का अंतर कितने का अंतर है, तो हम लोगों का 3,000। इसीलिए यहाँ पर 3,000 लिखे। और पैसा तो हम 12,500 ही रखे थे ना, इसलिए 12,000 क्या लिखेंगे दोस्तों, 500 ही लिखेंगे। और आर कितना वही निकालना है, तो दर क्या है तो वही निकालना है, यानी आर अगुना समय कितना दोस्तों, 6 साल के लिए रखे थे। और नीचे क्या कर देंगे हम लोग, 100 कर देंगे। बस इसी को कटा दीजिए दोस्तों, ज्यादा कोई कहानी यहाँ पे नहीं करना है, बस इसी का आपका आंसर निकल जाएगा। तो ये देखिए हम लोग कटा लेते हैं दोस्तों। तो जैसे ही कटाएंगे ईद के निसंदेह आप ऐसे कटा लीजिए, कैसे दोस्तों कि पहले झमेला को हटा दीजिए, 2 जीरो और 2 जीरो इस झमेला को हटा दिए, ठीक है सर। उसके बाद देखिए हम लोग यहाँ से कटा लेते हैं दोस्तों, किससे कटाएंगे, तो 6 से, हाँ 6 से कटा लीजिए दोस्तों। ये देखिए 6 पंचे क्या हो जाएगा हम लोगों का 30, नीचे लिख देते हैं, 6 पंचे 30 हुआ, तो 2 को 0 इधर बैठ जाएगा, ठीक है सर। उसके बाद हम लोगों का किससे कटेगा, तो 25 से कटेगा ही कटेगा सर, ये बात क्लियर है कि 25 से कटेगा। तो ये देखिए 25 से कटाते हैं आप, 25 दूना क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 50, यानी कि ये 20 बार में कट जाएगा, 25 दूना 50 और 25 पंचे क्या हो जाएगा 125। देखते चलिए यहाँ पर 25 से कटा रहे हैं, तो ये 5 से 5 चौके क्या हो जाएगा दोस्तों 20, कटा सकते हैं अपने से, यानी 4% निकल जाएगा दोस्तों। आर बराबर क्या हो जाएगा 4%, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। बस तरीका फॉर्मूला याद रखिए, SI बराबर सूत्र होता है PRT बटे 100, यानी P गुना R गुना T बटे 100, साधारण ब्याज दर सूत्र ही यही होता है। P का मतलब होता है
मूलधन, आर का मतलब होता है दर और टी का मतलब होता है समय। तो SI 3000 कैसे 12500 रखे थे और हो गया 15500। कितना का अंतर है 3000 का। तो इस तरीके से लिख दिए। अब पैसा वही रखे थे 12500 और आर निकालना था, समय 6 साल दिया था, इसी को आप कटा दीजिए, आपका आंसर निकल गया। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने दिया गया 9वां नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि 3/2 प्राप्त करने के लिए, कह रहा है 3/2 प्राप्त करने के लिए 2/3 में कितना जोड़ना होगा। तो निसंदेह आप ऐसे घबराने की क्या आवश्यकता है कि 2/3 कह रहा है कि हम लोगों का 2 बटा क्या लिखा है दोस्तों, हम लोगों का 3 लिखा है। ठीक है सर, तो इसी को हटाइए, यहाँ पे लिख देते हैं कि 2 बटा क्या दोस्तों, हम लोगों का 3 में कितना जोड़ना होगा। तो मालूम नहीं, x जोड़ देते हैं और कितना प्राप्त करना है 3/2 प्राप्त करना, बस x का मान निकाल दीजिए, वही आपका आंसर हो जाएगा। कह रहा है कि 3/2 प्राप्त करने के लिए 2/3 में कितना जोड़ना होगा, तो मालूम ही नहीं, इसीलिए x लिखे, बस इसी को आप सॉल्व कर दीजिए दोस्तों, आपका आंसर निकल जाएगा। ये देखिए, तो यहाँ पर निसंदेह हम लोग लिख देंगे x, क्या लिख देंगे दोस्तों, x लिख देंगे। तो आप निसंदेह x लिख दीजिए। अब बराबर इधर हो जाएगा हम लोगों का 3/2, अब माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 बटा क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो इसको लिख दीजिए और इसी का एलसीएम आगे बढ़ा के एलसीएम 2 3 का एलसीएम हो जाएगा 6 और दुक्का में 6 3 तिया क्या हो जाएगा दोस्तों 9। इधर हो जाएगा हम लोगों का 3 दूना 3 का में 6, 2 बार में 2 दूना 4। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 5/6, घटा दीजिएगा तो आपका आंसर हो जाएगा 5 बटा में क्या 6। कहाँ पे दिख रहा है 5/6, ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे, साफ साफ अक्षर में दिया है कि 3/2 प्राप्त करने के लिए 2/3 में कितना जोड़ना होगा। तो मालूम ही नहीं था x जोड़ना हो जो कि 3/2 प्राप्त हो, तो बराबर के इस पार से उस पार ले आएंगे, इसीलिए यहाँ पर माइनस हुआ। बहुत सारे स्टूडेंट यही कंफ्यूजन करते हैं कि माइनस कहाँ से आइले, तो माइनस आइले कहीं से नहीं बल्कि इस पार से उस पार जा रहा है, इसीलिए यहाँ पर माइनस लिखा गया। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 10वां नंबर क्वेश्चन दिया है, कह रहा है कि 88 अंक का विभाजन कह रहा है कि जयति और प्रतीक के बीच हुआ है। अच्छा, तो कौन कौन है, जयति है, तो जयति को लिख दीजिए। 2 व्यक्ति है दोस्तों हम लोगों का, एक जयति। अच्छा, तो जयति लिखा है तो यहाँ पे कर लीजिए जयति, ठीक है सर, जयति, और एक है हम लोगों का प्रतीक, तो कर लीजिए कि जयति और प्रतीक के बीच किया गया है। तो कितना कितना में किया है, 5:6। अच्छा, तो 5:6 में दिया है तो 6 में कर दिए। तो कितना अंकों का विभाजन 88। तो ये देखिए इसी को यानी 6 5 क्या हो जाएगा दोस्तों 11 के बराबर क्या हो जाएगा हम लोगों का 88 होगा। क्यों, क्योंकि उसी को ना विभाजित किया, वहां साफ साफ बोला है कि 88 का विभाजन जो प्रतीक 6, तो इसीलिए 11 बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 88 हो जाएगा। तो इसको कटाएंगे। अब देखिए यहाँ पर कटाने के लिए क्या आपको कुछ 11 का क्या हो जाएगा 11, तो अनुपात 1 का मान निकल जाएगा दोस्तों 11 × 88। तो कह रहा है कि हम लोगों का कि जयति को कितना प्राप्त है, जयति का पूछ रहा है। तो देखिए जयति यहाँ पे लिख लीजिए दोस्तों, जयति को हम लोगों को कितना मिला, तो जयति का हम लोगों का निकल जाएगा। जयति का अनुपात कितना है 5 दिया है, तो इसको गुना कर देंगे 8 से, तो 8 पंचे क्या हो जाएगा हम लोगों का 40। नीचे ही लिख देते हैं, जब जगह है तो क्या ही जाएंगे वहां पे लिखने के लिए। 8 पंचे क्या हो जाएगा दोस्तों 40। इस प्रश्न का आंसर 40 आएगा, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बस तरीका समझना था। यहाँ पर 88 अंकों का विभाजन जयति और प्रतीक के बीच 5:6 में किया गया था। तो यानी कि 88 को ना विभाजित किए हैं 5 और 6 में, तो इसीलिए दोनों के बराबर कर देते हैं। यानी 6 5 11 के बराबर कर दिया 88। जोड़े 6 5 क्या होता है दोस्तों, अनुपात को जोड़े 11, तो अनुपात 1 का मान कटाते हैं तो 1 का मान निकलता है। बस जिसका पूछ रहा है, जयति का पूछ रहा था जयति में गुना, अगर पूछता है प्रतीक का प्रतीक में गुना कर देते। इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर निकल जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सारे प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए दोस्तों, सब्सक्राइब व्हाइट कलर में दिख रहा है उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी वीडियो डालेंगे नोटिफिकेशन आ जाएगा। बगल में घंटी का निशान दिख रहा होगा, उसमें ऑल वाला सेलेक्ट कर दीजिए, वीडियो डालने पर नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। ओके दोस्तों, थैंक यू। फिर आप लोगों से अगले वीडियो में मुलाकात होगी।